नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो में साइंस के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस टेस्ट बनाकर एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन सेट पेपर लेकर आया हूं। ये प्रश्न पत्र आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मास्टर वीडियो है, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फ्री वीडियो है, पूरा देखिए। क्वेश्चन इसी प्रकार के रेगुलर प्राप्त करने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे रेगुलर वीडियोस आपको नोटिफिकेशन से मिल सकें। तो चलिए, समय व्यर्थ ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किस देश ने DAMPE डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो इनमें से चीन ने डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर, जो कि अंतरिक्ष में ये काम करेगा, इसके लिए प्रक्षेपित किया है। इनमें से किस स्थान पर ईल मछली की नई प्रजाति जिम्नोथोरैक्स मिश्रई की खोज की गई है? तो ईल मछली की नई प्रजाति, जिसका नाम है जिम्नोथोरैक्स मिश्रई, मेदिनीपुर में खोजी गई है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे चमकीले आकाशगंगा की खोज की है। उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो ब्रह्मांड में सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज हुई है और वैज्ञानिकों ने उसे रोनाल्डो CR7 नाम दिया है। इनमें से किस संस्थान को पवित्र तुलसी के जीनोम अनुक्रमण के साथ शामिल किया गया है? तो CSIR-CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने ये जीनोम अनुक्रमण के साथ में शामिल हुआ है तुलसी के। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से मणिपुर में खोजी गई कैटफिश की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो मणिपुर में हाल ही में कैटफिश की नई प्रजाति खोजी गई और उसका नाम है ग्लिप्टोथोरैक्स सेनापेटिएंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस तत्व की नई अवस्था जैन टेलर मैटर की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की है? तो तत्व की नई अवस्था जैन टेलर मेटल, ये खोजी है जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो मानव में जो किडनी है ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव में सांस वर्णक कौन सा होता है? तो हमारे शरीर में सांस वर्णक, सांस में जो रंग वर्णक माध्यम में रक्त के होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मानव में सांस वर्णक हीमोग्लोबिन है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो रुधिर में एक तरल माध्यम होता है और उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। कौन सी कोशिकाएं पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं, रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग रोक देती हैं, जिससे रक्तस्राव ज़्यादा ना हो? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये कोशिकाएं प्लेटलेट्स कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे रंग के बिंदु कोशिकांग हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, इन्हें क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। लसिका किसका वहन करती है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो लसिका वसा का वहन करती है। सही उत्तर हो जाएगा। पादप में जाइलम क्या काम करता है? तो पादप में जाइलम जल का वहन करता है, जल को ले जाने का काम करता है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसी प्रवर्ध संरचनाएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो छोटी आंत पर आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली के समान संरचनाएं होती हैं, उन्हें हम दीर्घ रोम बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हार्मोन प्ररोह में अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हार्मोन जो कि अग्रभाग में होता है और कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, वह क्या है? वह ऑक्सिन हार्मोन है। जिब्रेलिन इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो जिब्रेलिन एक प्रकार से हार्मोन का उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन जो है, इसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो साम्यावस्था का नियम हॉर्डी-बीन वर्ग ने दिया था। भूमि पर तेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में क्या परिवर्तन हुआ है? तो भूमि में तेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में आकारिक अनुकूलन हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या कहलाता है? तो
प्राणी में त्वचा आर्द्रगाही अनुकूलन मरु अनुकूलन कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्फुरदीप्त अंग इनमें से किस में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्फुरदीप्त अंग जो है समुद्री जीवों में पाए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से होता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि से नैप्थोलीन का जो है शुद्धिकरण होता है। कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सबसे पहले पता लगाया था, सही उत्तर हो जाएगा। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यह मत किसने दिया? तो पहले की कोशिकाओं से सभी कोशिकाएं बनती हैं, ये विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने दिया, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिकाएं निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कोशिकाएं जो हैं प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनती हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है वो प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आते हैं। ऊतक क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं का एक समूह है ऊतक, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिकाओं की कुछ परत ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? तो कोशिकाओं की कुछ परत ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, पैरेन्काइमा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? सही उत्तर क्या है? तो पौधों को कठोर और मजबूत स्क्लेरकाइमा ऊतक बनाता है, राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं की कौन सी परत का काम जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करना होता है? तो कोशिकाओं की एपिडर्मिस परत का काम जल की हानि को कम करके और पादपों की रक्षा करना होता है। सुबरिन क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुबरिन एक प्रकार से रसायन का नाम है, राइट आंसर है। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण उनकी कोशिका की संरचना हो सकती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों का एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? तो जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में स्वयं भोजन बनाने की क्षमता को देखते हुए रखा जाता है। कौन से विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव जो पोषण के लिए सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं उन्हें मृतजीवी कहा जाता है? तो ये फंजाई और कवक होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। वायरस से होने वाले रोग को इनमें से कौन से हैं? तो वायरस से होने वाले रोग इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, खांसी जुखाम, ये सभी वायरस से ही होने वाले रोग हैं। बैक्टीरिया जनित रोग इनमें से कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, टाइफाइड बुखार, ये सभी हैं। यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रक्रिया हेतु आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रक्रिया हेतु आवश्यक हार्मोन ग्लूकेगॉन है। इनमें से संकटकालीन हार्मोन कौन सा है? तो एड्रेनालिन हार्मोन जो है संकटकालीन हार्मोन की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर रोग किस खनिज तत्व से संबंधित है? तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ग्वाइटर रोग, राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए संवेदी अंग कौन सा है? तो शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए संवेदी अंग कर्ण है, कान है, राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं से बनने वाली ग्रंथि थाइमस ग्रंथि, राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल मूलतः किस विषय के विशेषज्ञ थे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मेंडल मूलतः जो है दर्शन शास्त्र से संबंधित विशेषज्ञ थे। मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी बुक में कब प्रकाशित करवाया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों को 1866 में नेचुरल हिस्ट्री वार्षिकी में प्रस्तुत कराया था, प्रकाशित कराया था। मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज किसने जारी रखी थी या किसने की थी? तो मेंडल के द्वारा किए गए जो भी शोध थे उन पर दोबारा शोध करना ह्यूगो डिब्रीज, कॉरेंस और शर्मैक ने जारी रखे थे। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? राइट आंसर क्या है? तो जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाटसन ने किया।
वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले उस पुष्प से पुंकेसर को हटा देना क्या कहलाता है? तो वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले उस पुष्प से पुंकेसर को हटा देना विपूषण कहलाता है। अनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो अनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम वॉटसन के द्वारा दिया गया था। जब दो शुद्ध विपरीत गुण वाले पौधों को संकरित करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी के निम्न गुण प्रदर्शित होते हैं। तो जब दो शुद्ध गुण के विपरीत गुण वाले पौधों को संकरित कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं। जीवन की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत किसने दिए थे? तो जीवन की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत A.I. ओपेरन ने दिए थे। अलाइगोसीन काल में कौन से प्रकार के घोड़े का विकास हुआ था? तो अलाइगोसीन काल में मीसोहिप्पस नामक घोड़े का विकास हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताएं। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।